दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से एक विश्वास और भरोसे पे टिका होता है। लेकिन जिस दिन से भरोसा और विश्वास टूटता है उसी दिन से उनका अपना जो हंसता खेलता परिवार होता है वह तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, बस अपने चंद ज़रूरत के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है अपने पति के पीठ पीछे, जिसकी वजह से उसका पति का निर्मम तरीके से अब हत्या हो जाता है और उसके हमेशा हमेशा के लिए 3 बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? चलिए आज इस घटना को हम लास्ट तक आपके सामने पेश करेंगे और लास्ट तक आप वॉच ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, जो कहानी है, या कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप की वजह से यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, या जो कहानी है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना कासगंज अब जिला पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक जाना माना अब बिलराम पुलिस चौकी पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक नगला छत्ता जाना माना गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 2 अगस्त साल 2025 का ही। अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होता है, कुछ चरवाहे जो होता है गांव के बाहर एक पुराना ईंट भट्ठा होता है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा होता है। तो चरवाहे जो होते हैं अपने जानवर को लेकर जैसे ही अब ईंट भट्टे के साइड में पहुंचते हैं तो उनके जो जानवर होते हैं मौके पर चलने के लिए खेतों में हल जाते हैं। तो चरवाहे अपने जानवरों को दूसरे साइड लगाने के लिए अब खेतों में जब हलते हैं तो वहाँ पर एक झाड़ी होता है सरपतनुमा, और उनकी नज़र वहीं पड़ती है। देखते हैं कि वहाँ से बड़ी तेज़ जो होता है अब धुआं की थोड़ी थोड़ी गंध आ रही होती है। वह नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे ही चरवाहे अब उस सरपत के पास जाते हैं, झाड़ी के पास पहुंचते हैं, तो दाएं तरफ देखते हैं कि अरे वहाँ तो एक युवक की अर्जली डेड बॉडी पड़ी हुई है। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है चरवाहे मौके पर आसपास खड़े हुए जितने भी चरवाहे होते हैं उनके देते हैं, और चरवाहे जैसी खबर पाते हैं तुरंत भाई अपने गांव में भाग जाते हैं। और गांव में जाने के बाद वहां इसकी जो सूचना होता है अब अपने ही प्रधान को देते हैं। प्रधान जैसी खबर पाते वह भी अपने हितकारियों को साथ लेते हैं और ठीक ईंट भट्टे पर पहुँचते हैं। लेकिन तब तक प्रधान देखते हैं कि ईंट भट्टे पर जो होता है अपने इलाके के लोगों की जो संख्या है, जमावड़ा है, वह बढ़ चुकी है। लेकिन जब अंदर जाते हैं देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से अर्जली अवस्था मृत अवस्था में वहीं पड़ा हुआ है। बगल में खड़े काफ़ी लोग होते हैं। अब जितने मुंह उतने तरह के लोग बात किए जा रहे होते हैं। कोई कह रहा था इस व्यक्ति की हत्या लग रहा है बस करो प्रेम संबंध को लेकर हुई है, क्योंकि अक्सर मामले में यही आए दिन सुनने को मिलता है। बगल में कोई व्यक्ति खड़ा होता हुआ कहने लग जाता कि बस करो इस व्यक्ति की हत्या जो होता है कोई दुश्मनी की वजह से हुई है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी इस वक्त अब उसकी जो सूचना होता है गांव के जो प्रधान होते हैं अब उसी बिलरामपुर पुलिस चौकी में भिजवा देते हैं। और बिलरामपुर पुलिस चौकी में जैसी खबर लगता है तो वहां के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं तुरंत अपने दल बल टीम को लेते हैं और घटना पर पहुंचते देखते हैं कि भीड़ लगा। लेकिन भीड़ के जब अंदर जाते वह भी नज़र मारते हैं तो पता चलता कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से अर्जली और मृत अवस्था में अब पड़ा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है जब निरीक्षण करती है, तौर तरीके से जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि उर्द अर्जली बॉडी का जो दोनों हाथ होता है पीछे से बंधा हुआ होता है, और शरीर के इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी मक्खियाँ भिनभिना रही होती है। पुलिस को टीम को यकीन हो जाता है बस करो इस व्यक्ति की बेरहम तरीके की जो हत्या है देखने में ऐसा लग रहा है कि ठीक 4 से 5 दिन पहले ही किया गया है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े अब जितने लोग होते हैं उनसे उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह से ख़राब सा होने की वजह से वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं वह शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। ना कपड़े से कोई शिनाख्त कर पाता है, ना वहाँ पर बड़े चप्पलों से शिनाख्त कर पाता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह जो व्यक्ति है इस गांव का तो रहने वाला नहीं है, और ना आस पड़ोस गांव का रहने वाला है, बल्कि कहीं दूर दराज का रहने वाला है।
इसे अपने चाल के हिसाब से हत्यारे ने लाकर इसकी बेरहम तरीके से हत्या यहीं की होगी और सिर्फ इसकी पहचान छुपाने के लिए इसकी बॉडी के ऊपर कोई केरोसिन डालकर चेहरा पूरी तरह से मिटाने का भरपूर प्रयास किया। पुलिस की जो टीम होती है मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाती, फोरेंसिक टीम पहुंचे अपने हिसाब से वहां पर कुछ सबूतों को इकट्ठा कर लेती है। घटनास्थल से कुछ दूर पर वहां पर फोरेंसिक टीम और पुलिस की जो टीम होती है जांच पड़ताल करती है, कोई और ठोस सबूत मिल जाए ताकि इस व्यक्ति का अब शिनाख्त हो पाए, लेकिन वहां शिनाख्त नहीं हो पाता है। तभी वहां पर फोटोग्राफर भी पहुंच जाते हैं। फोटोग्राफर जब पहुंचते हैं कई तरह से एंगलों से वहां फोटो शूट करते हैं और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जब मामले को वहाँ शिनाख्त के तहत आगे बढ़ते हुए नहीं देखती तो पुलिस की जो टीम होती है आनंद फानन में बॉडी का वहीं अब पंचनामा भरती और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है थाने वापस आती है। आने के बाद अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता कि जब तक इस व्यक्ति का अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम हत्यारे तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पर खड़े एसपी साहब होते हैं उसी वक्त अब एक्शन में आते हैं। तुरंत जो होता है जो फोटो शूट किया गया होता है घटनास्थल पर दृश्य का उसी वक्त अपने नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं जिलेवाइज थाने होते हैं उनमें सर्कुलेट करवा देते हैं ताकि जल्द जल्द इस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त हो पाए। और तभी जो होता है जैसे ही कुछ घंटों का वक्त बीतता तो उसी वक्त बड़ी जल्दी पता चल जाता है। ठीक जो होता है इसी जो छर्रा थाना पड़ता है उसी का ही एक धनसारी जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला यूसुफ होता है जिसकी उम्र लगभग इधर 26 से 27 साल के आसपास होता है, जो अपने घर से लगभग इधर अब 4 दिन पहले ही गायब हुआ है। वह कभी घर जो होता है अभी तक लौट कर नहीं आ पाया है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसी खबर पाती है उसी वक्त अब यूसुफ के फैमिली वालों को सूचना भिजवा देती है। अब यूसुफ के फैमिली वालों में उसके अपने जो अब्बू होते हैं अब इधर जैसे भूरा खां और साथ में उसकी अपनी पत्नी भी होती है इधर तबसुम और उसके अपने टोटल 2 बच्चे भी होते हैं यूसुफ के ही। और जैसी खबर पाते हैं पाने के बाद पूरा का पूरा जो परिवार होता है यूसुफ का अब इधर वहाँ उसी वक्त बिलास राम थाने पहुंच जाती है। और जब बिलाराम थाने पहुंचती है तो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं अब अपने पास रखे हुए जो होता है अज्ञात डेड बॉडी के कुछ ज़रूरी सबूत होते हैं, कपड़े होते हैं, चप्पलें होते हैं, कुछ हाथ में पड़े हुए अंगूठियाँ होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है जैसी मेज़ पे रखती है सामने खड़े अब भूरा खास जैसे देखते हैं उसी वक्त अब देख कर वहीं वह भी चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बगल में खड़ी हुई इधर तबस्सुम होती है अपने पति यूसुफ के उस सारे कपड़े और चप्पले और अंगूठियों को देखकर शिनाख्त कर लेती है कि बस करो यही हमारे अपने पति थे। उसकी जो टीम होती है वहाँ लोगों के चेहरे को देखकर यकीन कर लेती है कि बस करो वह अज्ञात डेड बॉडी किसी और का नहीं था बल्कि यूसुफ का ही था। पुलिस की जो टीम होती है अब वह उसी वक्त भूरा खां से पूछताछ करती है। अब जब भूरा खां से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि 29 जुलाई का शाम का टाइम का वक्त होता है। उसी वक्त गल्ला जो मंडी होता है क्योंकि आए दिन गल्ला मंडी में ही मौके पर मेहनत मजदूरी करने के लिए वह रोज़ निकल जाया करता था। और जब सुबह का टाइम होता है तो निकल तो जाता है लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो घर वापस नहीं लौटता है। तो भूरा खां जो होते हैं इधर जाते हैं अपने बहू के पास कहने लग जाते हैं कि बहू क्या बेटा आप तुमसे बोल के गया था कि आज हम लेट आएंगे। लेकिन जैसे ही अब तबस्सुम यह बात अपने ही ससुर की सुनती करने लग जाती कि ना पिताजी वह तो हमसे कुछ बोल के ही नहीं गए थे, हमने उनके पास कॉल किया लेकिन उनका मोबाइल जो था बंद बता रहा है। अब भूरा खां जब यह बात सुनने के बाद अपनी बहू से कहने लग जाते हैं कि अगर 2 घंटा और बीत जाए तो कॉल कर लेना क्योंकि इस समय तो रात हो गया है, 10 बजने का वक्त हो गया है, तो वह जो होता है हमसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि गल्ला मंडी तो बंद हो गया होगा। लेकिन इधर जो होता है अब मौके पर घर में मौजूद यूसुफ के ही 3 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है और दूसरे नंबर का बेटा जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होता है और सबसे छोटे जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है। घर में दोनों जो बेटे होते हैं अपने पिता से काफ़ी लाड़ प्यार करते थे क्योंकि यूसुफ जो होता है जब शाम के टाइम लौटता है तो दोनों से तीनों बच्चों के लिए जो होता है खिलौने या तो उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया जा करता था। लेकिन जब बच्चे अपने पिता अपने वो को लेट आते देखते हैं तो अपनी मम्मी से सवाल जवाब करते हैं
और मम्मी करे तो करे क्या करे, लग जाती कि बेटा रुको, तुम्हारे पापा हो सकते हैं कहीं रह गए हों, हम कॉल करते हैं। लेकिन इधर तसन्नु जो होती है अपने ही अब शौहर के पास कॉल करती है, लेकिन मोबाइल बंद बता देता है। लेकिन बच्चों को दिलासा ज़रूर देती है। लेकिन इधर दिलासा देते थे लगभग 10 बजे का जब आसपास का टाइम होता है तो भूरा काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने बहू से जिक्र करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी रात बीतने का हो जाता है, उनकी आँखों से नींद पूरी गायब हो जाती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो भूरा खां जो होते हैं सबसे पहले अपने बेटे का अब तलाशी करने के लिए गल्ला मंडी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जो होता है यूसुफ के बारे में यही जानकारी मिलती है, तो वह तो कल ही गल्ला मंडी आया ही नहीं। अब इस तरह की जानकारी जब भूरा खां पाते हैं, पाने के बाद वह नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो बेटा है जब यहाँ आया नहीं तो वह चला कहाँ गया। अब इसीलिए घर पहुँचने के बाद तब सुन को खबर लगता है। तब तो सुन जब खबर पाती उसके मन में काफ़ी तरह की आशंकाएं गूंजने लग जाती है। और इधर भूरा खां भी यही सोचने लेते हैं कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो गया हो। और तुरंत अपने ही कुछ रिश्तेदारी को अपने साथ लेते हैं और थाने पहुंचते हैं और अपने बेटे इधर जो होता है यूसुफ का गुमशुदा का मुकदमा थाने में दर्ज करवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में कई जगह मुखबिरों की व्यवस्था करती है। लेकिन इधर 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है साहब, लेकिन हमारे बेटे यूसुफ का आता पता नहीं चलता है। और थाने में मौजूद उधर जो होते हैं खड़े इंस्पेक्टर साहब सारी बात भूरा खां की सुन लेते हैं। सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है आखिर उनसे पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारे बेटे का किसी के साथ कोई दुश्मनी था या पहले से किसी का साथ पहले से लेन देन था। लेकिन जब भूरा खां यह बात सुन कहने लग जाते कि ना साहब, हमारा जो अपना बेटा होता है यूसुफ बड़ा ही नेक दिल का था। अगर साहब किसी के गांव में या किसी के रिश्तेदारी में कोई काम पड़ जाता और व्यवस्था अगर टाइट ना होता तो हमारा जो बेटा होता है वहाँ ज़रूर पहुँच जाया करता था और लोगों का मदद करने में हमारा बेटा कतई पीछे नहीं हटता था। बस अपने काम से काम जो होता है ज़्यादातर मतलब रखता था। आखिर उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं इधर भूरा खां की सारी बात सुन लेते हैं और दूसरी तरफ जो होता है तसन्नु से पूछताछ करते क्या आपके शौहर का किसी के साथ पहले से रंजिश था या आपके साथ कोई पहले से लफड़ा था। तसन्नु जब यह बात होते करने लग जाते कि ना साहब, हमारे पति जो होते हैं हमें और हमारे बच्चों को काफ़ी लाड़ प्यार देते थे। हमारे सारे दीपक का दिया उन्हीं के भरोसे जला करता था। पुलिस की जो टीम होती है फैमिली वालों से जो पूछताछ करती है, फैमिली वालों के ही अब इधर जो होता है तभी पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर जो होता है यूसुफ का अपना कौन सा दुश्मन है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब वहाँ इलाके में लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर यूसुफ है और दूसरी तरफ जो होता है अब तसन्नु का मोबाइल नंबर लेती है और उनके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पे लगवा भी देती है और उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी देखा जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है अब जाती घटना पर मौजूद जितने भी CCTV कैमरे होते हैं पुलिस की टीम उन CCTV कैमरों की तौर तरीके से अब जांच पड़ताल करती है। लेकिन जब जांच पड़ताल किया जाता है तो उसी CCTV फुटेज में एक सफ़ेद कलर की स्कूटी दिख जाता है और उसी स्कूटी पर जो होता है एक व्यक्ति होता है और उसी व्यक्ति के पीछे ठीक जो होता है यूसुफ बैठा होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस फुटेज को लेती है और लेकर इधर भूरा खां के पास जब पहुंचती भूरा खां जैसे देखते हैं वह कहने लग जाते कि साहब या तो हमारा अपना पड़ोसी दनीश है ही। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा हाथ जो होता है अब दनीश के ऊपर नहीं जानना चाहती थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दनीश के बारे में आस पड़ोसियों से अबर खबर जब लेती है तो पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात निकल जाती है। और इसी बात की वजह से पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब खुद यूसुफ की जो अपनी पत्नी होती है तसन्नु, पुलिस की जो टीम होती है तसन्नु के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और लाट लोकेशन भी निकालती है। जब CDR डिटेल निकाला जाता तो पता चलता है कि तसन्नु के मोबाइल नंबर पर जो होता है एक नंबर से लगातार घटना वाले दिन कई बार बात किए गए होते हैं। लेकिन इधर जब कई महीनों का पूरा CDR डिटेल देखा जाता है तसन्नु के मोबाइल नंबर पर तो पता चलता है उसके मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल जो होते हैं एक अनजान व्यक्ति से आया करते थे। पुलिस की जो टीम होती है उस अनजान नंबर के बारे में जब जानकारी लेते पता चलता है वह नंबर तो जो होता है पड़ोस का ही रहने वाला अब दनीश का है जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास का है। पुलिस की टीम होती है बिना किसी अब हीला हवाली की पुलिस की टीम जाती है दनीश को अपने कब्जे में लेती है और लेकर जब थाने पहुंचती है दनीश से जब पूछताछ किया जाता है पहले तो दनीश इधर उधर की बात करता है। लेकिन पुलिस जब उसके सामने वही सिर्फ फुटेज रखती है तो बिना टाइम के अब जो होता है दनीश यूसुफ की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है और किए हुए अपराध में जो होता है यूसुफ की जो अपनी पत्नी होती है तसन्नु का नाम ले लेता है। और जब पुलिस की टीम तसन्नु का नाम शामिल हुए पाती है तो एक टीम जो होती है तसन्नु के घर पहुँच जाती है और तसन्नु को जो होता है बिना किसी हाला हवाली के घर से ही कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाते। तसन्नु थाने में जैसे ही
अब मौजूद दनीश को देखती है तो वह भी किसी बिना हलवाली के अपने पति यूसुफ की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई कबूलते और उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं होता है, और दूसरी तरफ ना दनीश के चेहरे पर कोई सिकन दिखता है। पुलिस की टीम बरसने में पड़ जाती है। लेकिन अब जो कहानी, जो इधर वाक़या लोगों के सामने निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों का जो कलेजा होता है वह पूरी तरह से मुँह को आ जाता है। असल में यूसुफ की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 7 साल पहले हो जाता है। शादी के बाद जो होता है उसका जो जीवन होता है बड़े खूबसूरत तरीके से बीतता है, क्योंकि यूसुफ की जो अपनी पत्नी होती है अब तसम्मुम देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है, जिसकी वजह से घर में आकर बड़ी जल्दी ढल बल जाती है। और समय जब बीतने लग जाता है तो इधर गल्ला जो मंडी होता है, उसी गल्ला मंडी में अब जो होता है मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह के टाइम निकलता तो शाम के टाइम अपने घर लौट पाता है, और उसमें जो आमदनी होती है उसी से उसके पारिवारिक जो खर्चा होता है तब तरीके से चल पाया करता था। कैसे न तैसे कर यूसुफ का जो परिवार होता है, इधर तसम्मुम का जो खर्चा होता है तब तरीके से समय के हिसाब से बेहतर तरीके से अपने ही रास्ते पर निकल पड़ जाता है। और तसम्मुम जो होता है समय के हिसाब से टोटल 3 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें तीनों के तीनों बेटे हो जाते हैं। और पारिवारिक जब खर्चा बढ़ता है तो इधर यूसुफ जो होता है अब जी तौर तरीके से मेहनत मजदूरी भी करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब यूसुफ के ही पड़ोस का रहने वाला दनीश होता है, जिसकी उम्र लगभग इधर 27 साल के आसपास का टाइम होता है। और घटना से मात्र 4 साल पहले जो होता है इधर दनीश का यूसुफ के घर इस तरह आना जाना बन जाता है कि पहली नज़र में जैसे ही अब तसम्मुम को देखने के बाद, भले तसम्मुम 3 बच्चों की माँ होती है लेकिन देखने में ऐसी लग रही थी कि बस करो अभी बिन बच्चे की अपनी ज़िंदगी बिता रही है। और इसी हरकत की वजह से अब जो होता है दनीश बड़ी जल्दी जो होता है जाकर अपने सामने ही अब तसम्मुम के सामने ऐसी बात रही जिसकी वजह से भाभी देवर का रिश्ता बन जाता है और हंसी टटोले चलना शुरू हो जाते हैं। हंसी टटोले के बीच जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग के बीच दोनों एक दूसरे के सामने अपना जो होता है अब मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। और जब मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है तो दनीश जो होता है एक रास्ता खोज लेता है कि कैसे न तैसे कर हमें जो होता है अब तसम्मुम से मुलाकात करने के लिए कोई ना कोई घर में व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा। और तभी दनीश जो होता है वह यह जानकारी बड़ी जल्दी ले लेता है कि इधर जो होता है यूसुफ बड़ा नेक ही दिल का व्यक्ति है। पड़ोसी होने के नाते यूसुफ के पास पहुंचता है दनीश और जाकर उससे दोस्ती बना लेता। फिर दोस्ती के नाते बराबर जो होता है घर में बेधड़क आना जाने लग जाता है। और इधर दनीश के ऊपर जो होता है पूरी तरह से भरोसेमंद एक व्यक्ति की तरह विश्वास करना शुरू कर देता है, क्योंकि घर में जो होता है जब भी कोई सामान पड़ता आने वाले ले जाने वाले की ज़रूरत के हिसाब से तो इधर दनीश को फ़ोन करता और दनीश जाकर जो होता है घर में ज़रूरी कामों को पूरा कर देता। और दनीश के ऊपर इस तरह से विश्वास हो जाता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी दनीश के ऊपर छोड़ बैठता है। और दनीश जो होता है अब इधर खुद जाकर तसम्मुम से मीठी मीठी बातें करना शुरू करता है। और तसम्मुम भले 3 बच्चों की माँ होती है, बड़ी जल्दी जो होता है दनीश के ऊपर इस तरह हवा को समझ बैठती कि दोनों एक दूसरे को झुकाव कर देखते। फिर दोनों के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। हंस की सारी सीमाएं पार होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन अपने ही कमरे में खुद इधर जाकर इधर तसम्मुम रिश्तों को अंजाम दे बैठती है। अब यह सिलसिला जो होता है बराबर बेधड़क तरीके से आए दिन चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर तसम्मुम का जो अपना शौहर होता है आए दिन सुबह के टाइम मंडी निकल जाता है। बच्चे दोनों के दोनों बड़े हो चुके होते हैं, अब वह दोनों स्कूल भी जाने शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी जो होता है तौर तरीके से अपने घर में अपने पति के पीठ पीछे कैसे न तैसे कर अब दनीश के साथ निकालने लग जाती है। और समय जब बीतने लग जाता है इधर जो होता है आप दनीश तसम्मुम के जो प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में जा करते हैं। और इसकी खबर बड़ी जल्दी जाकर कैसे न तैसे कर यूसुफ के जब कानों में लगता है तो यकीन तो नहीं, लेकिन जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, पूछताछ करने उसके जो शंका होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े पड़ जाते हैं। और झगड़े इस तरह शुरू हो जाते हैं कि अपने घर में जो होता है दनीश का पूरी तरह से आना पाबंदियों में तब्दील कर देता है। लेकिन उसी बीच जो होता है तसम्मुम को लगने लग जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी होता है अब दनीश के बगैर बीतने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी इधर कभी भी इधर जो होता है जाकर यूसुफ के सामने अब अपने शौक श्रृंगार के लिए पैसे की मांग करती तो यूसुफ जो होता है पैसे देने में आनाकानी करना शुरू कर देता है। और इसकी जाकर बात जो होता है बड़ी जल्दी दनीश के सामने रखती। दनीश जो होता है बेहतर तरीके से दिल खोल कर तसम्मुम के सामने पैसों का एक गंडल संभाल देता, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो झुकाव होता है और अपने शौहर का जो दर्जा होता है दनीश को दे बैठती है। और वह दनीश के लिए अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए लग पड़ जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है यूसुफ है
और इधर तस्मुम के बीच जो होता है दनीश का नाम को लेकर आए दिन झगड़े तकरार, यहाँ तक कि घर में मार पिटाई भी शुरू हो जाते हैं। और घर में जो होता है पाबंदियों की वजह से तस्मीम जो होता है मुलाकात करने में जब अपने आप को असफल देखती है, इधर जो होता है खुद अपने ही आशिक दनीश के साथ मिलकर अपने ही इधर शौहर यूसुफ को रास्ते से हटाने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेती है। और उसी प्लान के तहत जो होता है दनीश अब जो होता है जाकर तस्मुम का साथ देने के लिए पागलपन दिखाना शुरू कर देता है। और दोनों बड़े बेहतर तरीके से लगभग 1.5 महीने से पहले प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनका प्लान लगना लग जाता है कि हमारा प्लान पूरी तरह से अब सफल होने वाला है, तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अब जो होता है इधर दनीश एक ऐसा चाल चलता है कि उसी चाल में बड़ी जल्दी जो होता है कैसे न तैसे जाकर 29 जुलाई साल 2025 को ही फंस जाता है। क्योंकि सुबह सुबह का जब टाइम होता है उसी वक्त जो होता है यूसुफ जाता है वॉशरूम करने के लिए, पहुंचता अपने ही रूम में। तो जब पहुंचता दूसरी तरफ जो होता है टिफ़िन पैक करने के लिए इधर तस्मुम टिफ़िन लेती है यूसुफ का, और लेने के बाद जो होता है खाने में ही लगभग 20 से ज़्यादा नींद की गोलियां जो होता है पीस के पहले ही व्यवस्था कर कर अब खाने में मिला देती है और टिफ़िन पैक कर लेती है। लेकिन जैसे चंद घंटे का वक्त बीतता है तो इधर टिफ़िन अपना लेता है, लेने के बाद यूसुफ अब वही स्कूटी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे निकलता तो उसी वक्त जो होता है इधर अब तस्मुम फ़ोन कर देती है अपने ही प्रेमी दनीश के पास, करने लग जाते हैं कि हमने सारा काम कर दिया है और वह घर से निकल चुके हैं, अब तुम्हें जो करना है वह सो करो। और जैसे दनीश खबर पाता है, पाने के बाद अब अपनी स्कूटी लेता सफ़ेद कलर वाली और ठीक निकल जाता है। वहीं जैसे मार्केट पहुंचता है तो वहाँ सामने यूसुफ को देखता, उसी के पास जाकर खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि दोस्त हम तुम्हें जो होता है अब कासगंज लेकर चलेंगे और वहाँ तुम्हें एक फैक्ट्री में एक मालिक से बात करवाएंगे और फिर जो होता है तब वहाँ के मैनेजर से मिलकर तुम्हारी जो होती नौकरी हम उस फैक्ट्री में लगवा देंगे और तुम्हें पैसे इतने मिलेंगे तो कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। यह बात जब यूसुफ जो होता है सुनता है दनीश का, उसी वक्त उसके मीठी मीठी बहकाव में आ जाता है और हामी भर लेता है। और जैसे ही लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, अब यूसुफ जो होता है दनीश की स्कूटी पर बैठ जाता है और दनीश स्कूटी चलाना बड़ी तेज़ शुरू कर देता है। और चलाते चलाते जैसे ही अब कासगंज में प्रवेश करता है तो जो बिलराम थाना पड़ता है उसी इलाके में जो होता है नगला एक छत्ता जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना ईंट का भट्टा होता है। जैसे ईंट के भट्टे के पास लेकर दनीश जो होता है यूसुफ को पहुंचता है तो वहीं अपनी स्कूटी रोक देता है और रोकने के बाद जो होता है कहने लग जाता है कि दोस्त पहले रुको, हम यहाँ लंच कर लें और तुम भी लंच कर लो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यूसुफ दनीश की बातों में आ जाता है, फिर वहीं जो होता है झाड़ी के पास पहुँचता है और वहीं जो होता है दनीश मीठी मीठी बातें करते यूसुफ को अपनी बात में लेता है और यूसुफ जो होता है अपना टिफ़िन जो होता है खोलता है, क्योंकि उस टिफ़िन में जो खाना होता है उसमें काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ इधर तस्मीम के द्वारा मिलाई जा चुकी होती है। लेकिन खाने का सेवन करते वक्त जो होता है इधर नहीं समझ पाता कि आखिर इसमें भी गंध आती है और वह सेवन करने के लगभग चंद मिनट बाद जो होता है यूसुफ काफ़ी गहरी नींद में आ जाता है। और नींद की इस आभास को देखकर तुरंत वह समझ जाता है दनीश कि हमें करना क्या है। और तभी उसी वक्त जो होता है उसके हाथ पैर एक लाइलॉन रस्सी से उसी वक्त तगड़े तरीके से बांध देता है और फिर अपने पास लाए हुए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि उसी वक्त जो होता है उसी के ऊपर तव तरीके से छिड़क कर फिर उस पर आग के हवाले कर देता है। समझ जाता कि यहाँ पर कोई शिनाख्त नहीं कर पाएगा। फिर स्कूटी लेता, फिर वहाँ से चल निकलता। फ़ोन करके जो सूचना होता है तस्मुम को देता। तस्मुम जब खबर पाती है, पाने के बाद जो होता है समझ जाती है कि हमें करना क्या है। लेकिन शाम के टाइम जब बच्चे अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करते हैं तो वह बड़ी बड़ी बहकावे वाली बात अपने बच्चों के सामने करती है। लेकिन इधर जो होता पुलिस की टीम जब वो हिलाती है तो खुद जो होता है जाकर कैसे न तैसे कर धनीश उलझ जाता है। पुलिस के सामने सच्चाई निकल कर ठीक चंद हफ्ते के अंदर आ जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है जब यह स्थान में मौजूद सच्चाई खुद निकलवाती है, इसे सुनकर पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ऊपर अब काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाती है, वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।